हिंदी दर्शन के उलझे हुए प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्तिकालीन दर्शन के संदर्भ में और भक्तिकालीन जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनके संदर्भ में। क्योंकि हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाना तय होता है। तो आइए देखते हैं भक्तिकालीन प्रमुख 5 दर्शन हैं जिनके प्रवर्तक कौन कौन है। जो अद्वैतवाद है उसके प्रवर्तक है शंकराचार्य जी। अद्वैत का मतलब होता है कि यह जो दर्शन है यह ब्रह्म को सत्य मानता है और जगत को मिथ्या मानता है, अर्थात अद्वैत दो नहीं है। अद्वैत शंकराचार्य जी का यह दर्शन है और यह ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर विश्वास करता है। कोई भेद ब्रह्म और जगत में नहीं है। अद्वैत अर्थात दो नहीं एक। अब हम देखते हैं द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का इनके जो प्रवर्तक है वह मध्वाचार्य जी हैं। यह सिद्धांत मानता है कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न है और जीव प्रतंत्र ब्रह्म स्वतंत्र है। जीव तो प्रतंत्र है और ब्रह्म जो है वह स्वतंत्र है। विष्णु और लक्ष्मी की उपासना पर यह जोर देता है। कौन? द्वैतवाद। तो आप ध्यान रखेंगे, अद्वैत तो शंकर और द्वैत मध्व, दोनों के प्रवर्तक याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं द्वैतवाद। यह जो दर्शन है यह निम्बकाचार्य जी का है और यह सिद्धांत मानता है ब्रह्म और जीव भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, अर्थात एक हैं भी और नहीं भी हैं। फिर हम देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं और यह जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है और माया ईश्वर के अधीन है। यह प्रमुख 5 दर्शन है। अब हम भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और वाद की बात करते हैं और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे अगर नहीं पूछा जाता है तो मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा। मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में नहीं पूछा जाएगा तो सुमिलित असुमिलित में आपसे पूछा जाता है, लेकिन एक प्रश्न अवश्य यहाँ से पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही संप्रदाय के कई नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके प्रवर्तक हम अभी देखते हैं और इनके प्रमुख संप्रदायों को। पहला जो संप्रदाय है उसका नाम है कृष्ण भक्ति। इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं और इसे शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग, इनका जो दार्शनिक मत है वह इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के नाम से चलाया। इसे पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय और कृष्ण भक्ति के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण का जो स्वरूप है वह पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम माना गया है और इसमें भक्तों के 4 भेद कर दिए गए हैं पुष्टि मार्ग में। किसके? भक्तों के। प्रवाह पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त शुद्ध। अगला संप्रदाय देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जिनका नाम है। और इस संप्रदाय से संबंधित यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस संप्रदाय में स्थापित मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की ही मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। क्या मिलता है? मूर्ति के स्थान पर पार्श्व भाग में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत ही प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया जाता है और इसमें राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय, या इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं या इसको अचिंत्य भेदाभेदवाद भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वह चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। और आगे देखते हैं हरिदासी संप्रदाय, इसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं या इसको निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी और यह
निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे है रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। बावरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है बावरी साहिबा। वारकरी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वह पुंडरीक माने जाते हैं। महानुभाव संप्रदाय, इसके चक्रधर माने जाते हैं। तत्सुखी संप्रदाय और स्वसुखी संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम माने जाते हैं और स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास माने जाते हैं। सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जगजीवन दास माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय, जिसका एक रूप कौन सा बताया था अभी हमने, सखी संप्रदाय, जो निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा मानी जाती है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है निम्बकाचार्य जी माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न कौन सा आता है, जो राजस्थान से संबंधित ये है, इनकी जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम ने की थी। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है, परशुराम जी को जाता है। कुछ इतिहासकार निम्बकाचार्य जी को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। इस रूप में राधा को कृष्ण के वामांग यानी बाईं ओर दिखाया गया है। आगे देखते हैं रामावत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानंद है। श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। विष्णोई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जम्भोजी है। स्मार्त संप्रदाय या अद्वैतवाद, अभी हमने बात की, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, अद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य जी हैं। एक ही बात है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास हैं। दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय के दादू हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक है। टट्टी संप्रदाय, इसे मिश्र बंधुओं ने टट्टी संप्रदाय नाम दिया था, किसको, सखी संप्रदाय को या हरिदासी संप्रदाय को। बाबा लाली संप्रदाय, इसके बाबा लाली प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे, या अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।